बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? अ, आज हम आपको एक ऐसे इशू के को सॉल्व करने की बात करेंगे होंगे जो कि अक्सर आपको फेस होता होगा। जो बीबीए के जो है यूजर्स हैं, जो बीबीए के पर कोड राइटिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अक्सर ये हो जाता है कि सर्टेन फाइल्स की में के अंदर करप्शन के इंडिकेशन आ जाती है, और एक्सेल जो है वो रिपोर्ट करता है आपको कि आपकी फाइल का बाज ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, और हम उसको रिपेयर करने का अटेम्प्ट करने करें तो इस पे आप यस करें। जब आप यस कर देते हैं तो वो कहता है मैंने सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया, और ये वो ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक चीज डिस्कवर की है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक फाइल है जो कि लिस्टस हमारा ऑटोमेशन ऑफ सैप गुई स्क्रिप्टिंग के हवाले से है, जिससे हम एएलवी की जो रिपोर्ट बना रहे हैं। और ये वो अब अभी रिसेंटली ये होना शुरू हुआ कि जब जैसे ही मैं इसकी का नया वर्जन बनाता हूँ तो ये जो है इस पे इस तरह का एरर आ जाता है कि वी फाउंड अ प्रॉब्लम विद योर कंटेंट इन दिस एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला। या डू यू वांट us to try to recover as much as we can, and if you trust the source of this one, तो आप यस करते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये बता देता है कि जी ये एक कोई ऑब्जेक्ट आया है जो कि हमने रिपेयर कर दिया है। और आप डोंट आस्क मी कि जनाब ये क्या है, ये मुझे खुद नहीं पता कि ये किस तरह से क्या चीज़ है। बहरहाल इसने कुछ कोई चीज़ रिपेयर की है, और मे बी सम वायरस एक्टिविटी हो या जो भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैंने पकड़ लिया कि इस चीज़ को एड्रेस करने का तरीका ये नहीं है जो कि सिस्टम एक्सेल का सिस्टम हमें दे रहा है। हमने इसका वे आउट निकाला है। हम क्या करते हैं कि अब आपने इसे सेव भी कर दिया ना, ये रिपेयर लिखा हुआ आएगा और ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना? तो इससे बचने के लिए जो बेहतर तरीका क्या है कि हम एक कोड राइटिंग में जाते हैं। हम ऑल्टर F11 में जाएं यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है जो भी है आपके, जिसके अंदर आपको कोई एक मॉड्यूल ले लें, कोई जरूरी नहीं है, जैसे सैप से ऊपर, ठीक है, सैप सैप सेटअप से पहले पहले यहाँ पर ये एक मैंने जगह बना ली। अब इसके अंदर हमें जो है वो लेके आना है वो कोड जो कि हमने पिछली फाइलों को रिपेयर किया है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, आप भी उसको सेव कर लीजिएगा कहीं, और उसको कर दें। जब भी ये मसला आए तो उस कोड को सिंपली एग्जीक्यूट कर दें, तो वो इस सारी चीज को हैंडल कर लेगा। ठीक है, मैं अभी फाइल को ओपन करता हूँ, जैसे अभी ये मैं करता हुआ आ रहा हूँ। ये सारी अ, जो है हमने कर ली हैं इनको। अगर हम से 64 को ले लेते हैं, ये हमारे लेटेस्ट है, ठीक है ना? आप देखें इसके अंदर अब ये फाइल खुल गई, फ्री ऑफ एरर खुल गई। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसे नहीं। वजह क्या है कि हमने इसके अंदर आ, इसके हम व्यू कोड में चले जाते हैं। इसके अंदर हम जो कोड है हमने एक जगह हमने नोट कर लिए, यहाँ पर हमने रखे हैं ये ब्रेक ब्रेक एक्सटर्नल लिंक्स। ये इसकी सोर्स ये है, स्प्रेड शीट गुरु से हमने इसको लिया है, उन्होंने दिया भी। हमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह। ये बहुत ही यूजफुल छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा सब है, प्रोसीजर है। हाँ, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर देना होता है, ठीक है। हम इसको कॉपी करके अपने इसमें, बेहतर यह है कि हम इसको वर्कबुक ओपन में डाल, ये भी किया जा सकता है। ये करके देखते हैं, ठीक है।
तो हम 62 पे हैं, ये वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर वर्कबुक ओपन का ये ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, हम इसे हटा देंगे। पहले हम यहाँ पर वर्कबुक ओपन ले लेते हैं, ठीक है। वर्कबुक ओपन जैसे ही हो तो क्या करें, ये करें ऐसे। तो किसी भी किस्म के एक्सटर्नल लिंक्स अगर कुछ होंगे भी तो वो उड़ जाएंगे, और आपका ये जो है प्रोग्राम सेट हो जाएगा, और आपको जो है कोई रिपेयर उपरेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। इसको हम सेव कर देते हैं, यस कर देते हैं, और से रिप्लेस कर, राइट। अब हम इस फाइल को बंद करते हैं। 62 तो ये तो हमने आपके लिए यहाँ से बोला था, ये है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, सेव, एग्जिट कर देते हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये फ्यूचर में किसी भी किस्म की इस किस्म के करप्शन को ऑलरेडी हैंडल कर लेगा, कि वो खुद ब खुद ही उस एक्सटर्नल लिंक, अगर कोई वायरस एक्टिविटी की वजह से ब्रेक बन गया है, कुछ भी है, उसको ब्रेक कर देगा, ठीक? ये तो ये बेस्ट थिंग है कि हम इसको वर्कबुक ओपन के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा जो है इसका सोल्यूशन है। मैंने कहा कि ये मैं आपको शेयर कर दूं। आप कहें तो हम इसे एक आध और फाइल पे भी अप्लाई करके दिखा दें कि हम किस तरह से करेंगे। देखें, अभी आपको आ, एक और फाइल पे कराते के दिखाते हैं कि इसको हम स्टेप्स को देख लीजिए ना। ये 361 को जैसे हमने लिया, इसके अंदर वही मसला आ रहा होगा कि ये खोलते ही वो मैसेज, अच्छा, यहाँ पर ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है तो इसमें नहीं होगा, फाइन। लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ना आए, तो आप व्यू कोड में जाएं, इसमें वर्कबुक ओपन में जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं ब्रेक, और वो कोड आपको लाना पड़ेगा, ब्रेक एक्सटर्नल लिंक्स का, ठीक है। तो हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, ये इसमें हमने रखा था, ठीक है। इसके अंदर हमने व्यू कोड में जाना है, व्यू कोड, ये इसके अंदर वर्कबुक ओपन में हमने रखा है, ठीक है। हमें ये याद रखना होता है हमने कहाँ रखा है, ये, ठीक है। और ये ब्रेक, तो ये इस पूरे चीज को इसको कॉपी किया, और इसके वन में जाकर यहाँ पर कंट्रोल इस पे replace कर, that's it, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा कि आपकी वो जो बाद वर्जन्स में ये एक्सेल के वर्जन का भी मसला हो सकता है। बहरहाल ये इंश्योर कर देगा कि इस किस्म की चीज आपको बॉदर नहीं करेगी कि रिपेयर मांग रहा है। तो बड़ा यूजफुल कोड है, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूं, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी जान छुड़ा देगा इस किस्म के एरर्स जो कि हैम्पर करते हैं, जो है एम्बेरसमेंट का सबब बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।